अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जो हमारी रिमेनिंग वीडियो रह गई थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमने अपने फ्लडेड जो मैप हम बना रहे थे उसकी एरिया जोनिंग किस तरह से करनी है और उसको फाइनलाइज किस तरह से करना है। तो क्योंकि मेरा मैप जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू कि वन बाय वन हमने सबसे पहले क्या किया है कि जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें वन बाय वन हर ईयर की या जिस जिस ईयर में भी फ्लड आया है हमने उसको डिजिटाइज करके उसकी एरिया कैलकुलेशन करनी है। तो ये है मेरा 2010 का मोडिस डाटा, जिसके अंदर हमने क्या किया कि जस्ट एक शेप फाइल ऐड की पंजाब की, और उसके अंदर हमने खुद शेप फाइल क्रिएट करके रिवर्स को डिजिटाइज किया। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि ये हमारा रिवर इंडस है, इंडस है, और ये जहलम और चनाब। ठीक है, अब कितने परसेंट इसने कितने परसेंट एरिया को इसने कवर किया है ड्यूरिंग द फ्लड, तो वो हमने जो अपना ग्राफ बनाकर, ग्राफिंग प्रोसीजर भी मैंने पिछली वीडियो में ही शेयर कर दिया था, तो उसको आपने एक्सेल पे बना लेना है। एक्सेल नहीं तो पावर पॉइंट पे भी बना सकते हैं, आप आर्क मैप पे भी बना सकते हैं। तो खैर मैंने जो यहाँ पे बनाया है वो एक्सेल पे बनाया है। तो जस्ट आप ऊपर टाइटल दे दें फ्लड एरिया 2010, या खाली 2010 लिख दें, या खाली फ्लडेड एरिया लिख दें। ठीक है, तो जो मेरा रिवर इंडस था तकरीबन 7000 के करीब जो एरिया है उसने इफेक्ट किया है। इसी तरह झेलम का, इसी तरह चनाब का। ठीक है, फिर सेकेंड इमेज आ जाता है जिसमें फ्लड आया, तो वो कौन सा है। इसके अंदर तकरीबन सारे रिवर्स, रिवर रावी को छोड़ के बाकी सारे रिवर्स थोड़े थोड़े इफेक्ट हुए हैं, और इंडस थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो इसमें भी हमने रेशो बता दिया है, जो कि इंडस की थी 2300 के करीब, जेहलम किया, चनाब किया, और सतलज किया। ठीक है, और इसी तरह 2013 का डाटा है हमारे पास। इसमें बाकी रिवर्स क्योंकि इफेक्ट नहीं हुए, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक को ही यानी इंडस को डिजिटाइज किया है, और इंडस का एरिया जो तकरीबन इफेक्ट हुआ है वो कितना है, 3000 के करीब। अच्छा, उसके बाद 2014 का है, इसका एरिया आ गया। इसी तरह बाकी के एक दो ईयर्स मैंने अंदर से कुछ स्किप किए थे, और कुछ में जो है वो इतना आया भी नहीं था ना, फ्लड इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं था, या फिर अगर था भी तो वो इंडस का ही सिर्फ था, इसलिए मैंने उनको नहीं किया। ठीक है, तो ये 2019 का हो गया, इसमें भी एरिया ये 2000 एंड समथिंग के करीब है। और फिर ये 2020 का है। मैपिंग टारगेट वैसे 22 तक था, लेकिन मैंने 20 तक किया एटलीस्ट, मतलब 10 ईयर्स की प्रिडिक्शन जो है वो आपको बाकी का बता सकती है, बाकी का एरिया इजीली जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये 2020 के अंदर हमारे दो रिवर्स थे, जेहलम और इंडस, और ये कितने परसेंट हुए हैं, 4000 के करीब एरिया इसने इफेक्ट किया है, और जेहलम के थ्रू जो है वो 1000 के करीब एरिया हमारा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब जब ये सारे एरियाज हमने बता दिए, तो हमारा टारगेट ये था कि हम प्रिडिक्ट कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हर बार इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो हमें जैसे कि इन्हीं इमेज से क्लियर हो गया कि इंडस में तकरीबन हर साल, या फिर एक एक साल के गैप के साथ, या फिर तकरीबन हर साल क्या होता है कि फ्लड आता है, जिसका मतलब है कि इंडस जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में से गुजर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट हमारा रेड जोन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस वाले में बात करूं, ये 2010 का है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग यहाँ पे हुई है मियाँ वाली, बक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, यहाँ से गुजरता हुआ ये रिवर जा रहा है। इसके अलावा साथ में ये जो जेहलम और चनाब हैं, ये भी इस एरिया से गुजरे हैं, जिसका मतलब है कि जंग और मुजफ्फरगढ़ ये भी इफ़ेक्ट हुए हैं इस 2010 के इमेज के मुताबिक। लेकिन हर एक में क्योंकि यहाँ पर नहीं है, फ्लड नहीं है, ज़्यादातर में इंडस में है, तो इसका मतलब कि ये वाले एरियाज़, रहीम खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, लिया, भक्कर, मियाँ वाली, ये आपके पास वो एरियाज़ हैं जो हर बार इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे हाईली रिस्क जोन में। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो रेशियो किस रिवर की इसके बाद ज़्यादा है, तो वो है आई थिंक सो जेहलम की। जी, जेहलम में भी तकरीबन ये दो तीन इमेजेस में जेहलम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमने क्या किया है कि एक और मैप लेआउट क्रिएट करना है हमने, जिसमें हमने एरिया जोन बताना है कि कौन सा हाईली रिस्क है, कौन सा मॉडरेटली रिस्क है। तो देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मियाँ वाली था और जहाँ जहाँ से इंडस गुजरा था, ये वो सारा एरिया है जहाँ पर इंडस पास आउट हो रहा है, और थोड़ा सा ये है जंग का एरिया, और जंग के नीचे मुजफ्फरगढ़। ठीक है, यहाँ से जेहलम पास आउट हो रहा होता है, और वो इंडस के साथ
अटैच होता है। तो ये वाला जो एरिया है ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये इफ़ेक्ट हो रहा है, एवरी ईयर नहीं मतलब जब भी फ्लड आ रहा है ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो हमने इनको मतलब ये इस तरह से बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिंपल बस शेप फाइल ऐड करनी है। शेप फाइल ऐड करके मैं यहाँ पर एक और बल्कि डाटा फ्रेम बना के दिखा देती हूँ आपको। इंसर्ट में जाएँ, डाटा फ्रेम ऐड करें। तो ये मैंने एक डाटा फ्रेम ऐड करवाया, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, अपनी पंजाब की शेप फाइल ऐड करें। ये शेप फाइल ऐड हो गई, इसका मैं कलर थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया, आउटलाइन थोड़ी सी इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ड्यूरिंग मैपिंग आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स का पता कैसे चलेगा, सिंपली आपको बस उसकी लेबलिंग ऑन करनी है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन हो जाएंगे शेप फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी मैंने सिंपल ऑन किया हुआ है, इसके मैंने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो लेबल अगर हम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसी को लेबल पे क्लिक करेंगे तो इन सबके ऊपर पाकिस्तान 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 लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे राइट क्लिक करके, ये उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। लेबल में जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो नेम लिखा हुआ है इसको नेम 3 कर देंगे। नेम 3 हम इसलिए करें क्योंकि जो हमने शेप फाइल ऐड की थी हमने वो 3 वाली ही ऐड की थी, ठीक है। तो ये इसमें जिसने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं वो इसको मेंशन कर देगा। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास जो है ना सारों के नेम आ गए हैं। अब जैसे कि अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि किन किन एरियाज से इंडस गुजर रहा था, हमने सिंपली इसकी एडिटिंग ऑन करवाएंगे उस शेप फाइल के जिसमें हमने ये मर्जिंग वगैरह करके रिस्क जोन्स बताने हैं, ठीक है। एडिट फीचर, स्टार्ट एडिटिंग, तो आपकी एडिटिंग स्टार्ट हो गया। आपको क्या करना है, एक सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया। अभी सिलेक्शन इन सब की इकट्ठी करने का तरीका क्या है, सिंपल आपको शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट प्रेस करते हुए बाकी सबको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सिलेक्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट को छोड़ के एडिटर पे वापस जाएं तो हमारे पास मर्ज का जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका। तो जस्ट क्लिक मर्ज और यहाँ से इसको ओके करें, तो आपके पास ये सारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स मर्ज हो चुके हैं। अब आप इसी के एट्रीब्यूट टेबल में जाएं, ये इसका हो गया एट्रीब्यूट टेबल, ये आपके पास ऑन हो चुका है। और आपके ऊपर जो सिलेक्टेड एरिया आ रहा है, ये देखिए, ये वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स कंबाइन हो गए हैं और उसका सिर्फ एक ही जो है वो पॉलीगॉन बचा है। तो हम उस पॉलीगॉन के ऊपर नेमिंग कर देंगे, बहावलपुर लिखा हुआ है ना, तो बहावलपुर की जगह हम क्या लिख देंगे, हाईली रिस्क जोन, ठीक है। एंटर किया तो हमारे पास वेट अ मिनट, नहीं, इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको रहीम यार खान लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको एक्चुअल में लिखना है, ठीक है। तो आपके पास जो आपका मैप है उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली अब मॉडरेट कौन से जोन हैं, यानी कि वो जोन वो वाले डिस्ट्रिक्ट जिन पे सिर्फ कभी कभी चांसेस हैं, ओके। उसके बाद जो मॉडरेट रिस्क जोन है उनको हम शिफ्ट से प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें है कुशाब, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोदा, और कुछ यहाँ से खानेवाल है, मुल्तान है, लोधरान है, बहावलपुर है, ठीक है। ये भी है गुजरांवाला, ठीक है। तो इन एरियाज़ को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करके हमारे पास ये ओके किया तो हमारे पास इन सब की कोई एक शेप फाइल क्रिएट हो जाएगी। और वो कौन सी है हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, वो है ये, ठीक है। तो हमें कहाँ पे लिखना है, नेम 3 में, लिख के देखते हैं, मॉडरेट रिस्क, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये मॉडरेट रिस्क जोन आ गया। अब बाकी वो जोन देख लेना है जो बहुत लेस रिस्क है, या फिर जो लाहौर वगैरह के एरियाज़ हैं उनको आप लोगों ने सिलेक्ट करके बता देना है कि वो वहाँ पर इंडस रिवर के थ्रू कभी भी फ्लडिंग नहीं होती। जैसे कि अब मैं मज़ीद इसमें नहीं कर रही हूँ काम, मैं आपको जस्ट वो फाइनल मैप दिखाती हूँ।
तो दिस वाज द फाइनल मैप कि ये हमारे पास हाईली रिस्क है, ये वाला मॉडरेट जोन है, और उसके बाद ये है लेस रिस्क, क्योंकि आपको पता ही है ये पंजाब का जो साउथ एरिया है, और इसके अंदर से गुजरता है सिर्फ एक रिवर, ठीक है। और लाहौर वाले एरिया में से गुजरता है रावी। अब रावी में तो पानी होता ही नहीं है, इसलिए अगर वहाँ पे बारिशें हों भी तो उसमें कभी भी फ्लड, ये जो 10 सालों के अंदर आया हुआ किसी एक में भी रावी के ऊपर फ्लड नहीं आया, ठीक है। तो अब इनको मैंने जब ये यहाँ पे मेंशन किया तो मैंने तब अपने मेंटर्स को ये चेक करवाया, दे सेड दैट कि आपने इनको लेबल किस तरह से करना है। तो ये वो एरियाज नहीं है जिनको हम नो या फिर नेवर रिस्क जोन कह सके, बल्कि हमें इन्हें मेंशन करना है एज अ अर्बन फ्लडिंग जोन। क्यों अर्बन फ्लडिंग जोन का इनको नाम दिया गया, क्योंकि ये सारे सिटी एरियाज हैं, ठीक है, जिसमें फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, ठीक है, इस तरह के कुछ एरियाज, और यहाँ पे ये इस्लामाबाद वगैरह आता है, ठीक है। अब ये अर्बन फ्लडिंग जोन इसको हमने मेंशन कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि जिन डेज़ में मानसून बारिशें या मानसून रेनफॉल बहुत ज़्यादा या प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी नदी नाले छोटे मोटे बह रहे होते हैं, उनका जो पानी है वो एक्सेस में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो सिटी के अंदर आ जाते हैं। आपने रिसेंटली कराची के अंदर, वैसे तो कराची में होती ही होगी फ्लडिंग, उसकी रीज़न है इंडस रिवर, मगर इसके अलावा भी एक डीएचए के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशों के दिनों में पानी आ गया था, तो वो उसकी रीज़न क्या थी, अर्बन फ्लडिंग थी वो। इसी तरह लाहौर के अंदर अर्बन फ्लडिंग अक्सर होती है, ठीक है। तो हम कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसको हम, स्पेशली जो सिटी एरियाज हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी यहाँ पर फ्लड नहीं आ सकता। यहाँ पे फ्लड आता है, मगर वो इंडस रिवर के थ्रू नहीं आता, ठीक है। सो दिस वाज माय सिंपल वे आउट, जिसमें आपने एरिया भी मेंशन कर दिया, आपने डिस्ट्रिक्ट्स भी मेंशन कर दी, रिवर भी मेंशन कर दिया, और आपने बता दिया कि कौन कौन से रिस्क जोन थे, और सिंपली आपने उसका लेजेंड बना देना है और एक लेआउट अच्छे से रेडी करके मेंशन कर देना। सो थैंक्स फॉर द वीडियो। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता हो कि किसी के काम आ सकती है वीडियो। तो बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या कौन से प्रोसेसेस हैं आर्क मैप से रिलेटेड या जीआईएस से रिलेटेड जो आपको नहीं आते, तो आई विल ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन यू एंड मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।